स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे जो बायोलॉजी का है। राइट, एक लेसन लाइफ प्रोसेस हमने सीख लिया था। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब तुम्हें पता होगा कि कंट्रोल करना, किसी को कंट्रोल करना, एंड कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में करना, कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना। राइट, अब ये क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारी लाइफ प्रोसेस वो करते हैं अलग अलग। राइट, तो देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग। हम उसमें ये देखा था कि इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, कुछ मूव कर रहा है तो इट इज़ लाइफ। some this movement are in fact a result of growth as in plants। इसमें जो कुछ मूवमेंट ऐसी होती है, मूवमेंट आर फैक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की मूवमेंट होती है, ग्रोथ की वजह से कुछ मूवमेंट होते हैं। राइट, एज अ प्लांट, जैसे एज इन प्लांट्स अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो। सीड जर्मिनेट होता है और ग्रो करता है, एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज इन पुशी सोइल असाइड द कम्स आउट। तो सीड्स क्या करता है, जैसे सोइल में से ग्रोथ करना शुरू करता है तो वो सोइल को थोड़ी साइड पे खिंचाएगा और ऊपर तक आएगा और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। तो ये जो होता है मूवमेंट, वो किसकी वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से होता है। उसका ग्रोथ होता है इसलिए इसमें मूवमेंट होता है। तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो मूवमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक ग्रोथ से रिलेटेड होता है। कैसा होता है, एक ग्रोथ से रिलेटेड। बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, जब इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा तो दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन, तो ये मूवमेंट नहीं होगी। तो सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ, ये ग्रोथ के साथ रिलेटेड थी। पर बहुत सारी मूवमेंट एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है अ कैट रनिंग, कैट रनिंग कर रही है तो वो कोई ग्रोथ के रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोस चीविंग कॉर्ड, देयर आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। ये सारी मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होती है। ग्रोथ होता है तो उससे वो सीडलिंग वाला हमने देखा हो, तो कुछ चेंजेस जो होते हैं वो ग्रोथ की वजह से होते हैं। मूवमेंट जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ग्रोथ की वजह से, और दूसरे उसकी वजह से नहीं होते। दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड है मूवमेंट और दूसरा ग्रोथ के बिना होता है वो मूवमेंट। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ। हम ये जो मूवमेंट को लाइफ से क्यों एसोसिएटेड करते हैं, तो अ पॉसिबल आंसर इफ दैट वी थिंक मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम इसको सोचे तो यही होता है कि जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट वो एक्चुअली रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्स देने के लिए होता है। किसी भी मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हम करते हैं वो, समझे। जैसे कि द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन माउस, उसने माउस को देखा इसलिए वो रनिंग कर रही है कैट। ये एनवायरनमेंट में उसने माउस को देखा, उसकी वजह से उसने वो मूवमेंट किया। नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक of movement and as an attempt by living organisms to use change in their environment to their advantage। या तो फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं कि जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट को उसमें से खुद को एडवांटेज लेने के लिए, खुद के लिए एडवांटेज करने के लिए भी मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, सनशाइन में प्लांट्स ग्रो होता है सन को यूज़ करके। राइट, तो वो मूवमेंट हुआ, उससे प्लांट को एडवांटेज हो गया कि उसका ग्रोथ होता है। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। चिल्ड्रन जब वो खेल रहे हैं, स्विंगिंग कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए वो कर रहे हैं खुद के लिए। बफेलोस च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप तो फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट बेटर। बफेलो ज़्यादा से ज़्यादा च्यू इसलिए करते हैं कि उससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, मतलब खुद को कुछ ना कुछ एडवांटेज के लिए मूवमेंट होते हैं। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन द आवर आइज व्हेन वी टच हॉट ऑब्जेक्ट, जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे गिरती है तो हम आंखें बंद कर देते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट को टच करो तो हाथ दूर ले लेते हैं। व्हेन ब्राइट फोकस, तो वी डिटेक्ट द चेंजेस एंड रिस्पॉन्स टू इट। हम ये जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से हम चेंजेस भी करते हैं। टू इट विथ मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कभी कभी हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मूवमेंट करते हैं। राइट, तो ये सारे एक एक्सप्लेनेशन है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, पर हमें समझना है कि ये क्या क्या होता है इस ग्रोथ में, मूवमेंट में। राइट,
अब देखो कि इफ़ वी थिंक बिट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा हम सोचें तो इट बिकम्स अपियरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, जितने भी मूवमेंट होते हैं वो किसको रिस्पॉन्स में होते हैं, एनवायरनमेंट के, इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। ये कैसे होते हैं, केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स अ अप्रोप्रिएट मूवमेंट इज रिस्पॉन्स। ईच काइंड ऑफ चेंज, जितने भी काइंड टाइप के चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। वेन वी वेंट टू वॉक टू आवर फ्रेंड्स इन अ क्लास, टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन अ क्लास, हम जब क्लास में हमारे स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करनी होती है, वी विस्पर रेदर देन शाउटिंग लाउडली, हम जोर से लाउड नहीं करते, शांति से बात करते हैं, राइट। तो क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, तो द मोमेंट ऑफ मेड डिपेंड्स ऑन इवेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है मूवमेंट। तो देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड, हम जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट। ये सब हम एक दूसरे को रिकग्नाइज करके करते हैं, मतलब कब क्या करना है वो कंट्रोल में होता है वो सब हमारे। फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, हम जो करेक्ट मूवमेंट्स होता है उसे रिस्पॉन्स देते हैं। इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सिस्टम कंप्लीटली यूज करता है। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, specialized tissues are used to provide this control and coordination activities। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, टिश्यूज, वो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ तुम्हें कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं रिस्पॉन्स में एनवायरनमेंट के होते हैं वो सब सिर्फ बेसिक नॉलेज था। अब जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है कि एनिमल नर्वस सिस्टम, एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली, तो नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स दोनों साथ में क्या करते हैं, ब्रिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडीज। नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, तुम्हें पता है, ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होते हैं वो, एंड नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को चलाते हैं, राइट। तो इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने सीखा था ये कि नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज वो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, राइट। तो नर्वस मतलब नर्व सिस्टम जो होती है उसमें सबसे एक लॉन्गेस्ट नर्व होती है, वो क्या होता है, नर्व सेल, सबसे बड़ा सेल जो होता है वो नर्व सेल, राइट, वो सारे फंक्शंस करता है नर्व सिस्टम में। तो देखते हैं उसमें आगे, देखो ये जो दिया है आगे डायग्राम, ये नर्व सेल, क्या है, नर्व सेल। देखो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए डेंजरस होता है तो वो वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें उसको डिटेक्ट करना जरूरी होता है। तो एंड रिस्पॉन्स टू इट, और उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी होता है, मतलब उसके सामने हमें क्या करना है बचने के लिए। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो डिटेक्ट करके हम हाथ दूर ले लेते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो भी हम दूर ले लेते हैं, तो ये डिटेक्ट करके हम उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हम डिटेक्ट करते हैं उसके लिए हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, वही डिटेक्ट करते हैं। दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यूजुअली कहाँ लोकेट होते हैं, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स तुम्हें पता है, सेंस ऑर्गन्स सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। दूसरे भी है, स्किन है, ये भी सब कैसे होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जो वो कहाँ होते हैं,
सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में। सेंस ऑर्गन्स बॉडी के आईज, नोज, ईयर, स्किन, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। उसके अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज लेते हैं कि जो भी होता है, फिर हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। द गैस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? विल डिटेक्ट टेस्ट, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्मेल डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं जो नर्व सेल में ही होते हैं, पर अलग अलग जगह के नर्व सेल में अलग अलग होते हैं, राइट। जैसे टंग में गैस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे तो वो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में होते हैं तो वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, राइट। अब देखो, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द, दिस इंफॉर्मेशन, ये जो दिया है ये नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल का डायग्राम भी ड्रॉ करना तुम्हें आना चाहिए, कंपलसरी, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके डायग्राम में ये जो पहला पार्ट है वो सेल बॉडी है, पूरी क्या है? सेल बॉडी। उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म, राइट। इसके ये जो पार्ट है उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो एक्सन और नर्व एंडिंग वाला पार्ट है, ऐसे दूसरे सेल ऐसे जॉइंट होता है। उसके बीच बीच में थोड़ी जगह होती है, उसे साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। दो नर्व सेल के बीच में थोड़ी जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। तो ये है नर्व सेल। इसको ड्रॉ करना इजी है वैसे तो, रफली मैं तुम्हें बताऊं तो इसको ड्रॉ करना हो तो कुछ करना नहीं है, ऐसे कर देना है ऐसे, फिर यहाँ से एक्शन बना देना है, एक लाइन बना के यहाँ ऐसे एक्शन बना दो, फिर यहाँ डेंड्राइट्स बता दो, नर्व एंडिंग। ये डेंड्राइट्स ऐसे जाएंगे, ऐसे बीच में सेल बॉडी, ये बता के ड्रॉ कर देना है, सिंपल है, राइट। तो ये नर्व सेल था। अभी देखो कि द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप। डेंड्राइटिक टिप का जो एंड होता है, डेंड्राइटिक, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना उसके एंड वाला पार्ट डेंड्राइटिक टिप। इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड टू द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। नर्व सेल के एंड में ये इंफॉर्मेशन आती है। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल पल्स। वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आती है और वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा बनता है जो आगे पास होता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनता है। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से वो इम्पल्स कहाँ जाता है? सेल बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है? सेल बॉडी। एंड देन लॉन्ग अलोंग द एक्शन टू इट्स एंड, और थ्रू द एक्शन, अलोंग द एक्शन, तो कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में जाएगा। एट द एंड ऑफ द एक्शन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। जब एंड में जाता है वो, तो यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज करता है। क्या करता है? एंड में ये इम्पल्स क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है। डेंड्राइट के टिप पार्ट्स में से वो आता है, फिर वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होकर सेल बॉडी में जाएगा, वहाँ से एक्शन के थ्रू नर्व एंडिंग में जाता है, वहाँ से कुछ केमिकल्स वो रिलीज़ करता है। क्या करता है? रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे दिया है कि द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज टू सम केमिकल्स, वो कुछ केमिकल रिलीज करता है। दिस केमिकल क्रॉस द गैप और साइनेप्स, वो बीच में जो दूसरे नर्व सेल के बीच में जो जगह होती है, यहाँ दूसरा नर्व सेल बाजू में ज्वाइंट होता है, बीच में जो जगह होती है उसे वो कवर कर लेता है। कि यहाँ पे दिया है कि दिस केमिकल क्रॉस द गैप और साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो वो जो गैप है वो कवर करके बाजू वाला दूसरा जो उसके बाजू में नर्व सेल होता है उसके डेंड्राइट्स में जाता है और वहाँ से फिर उसमें आगे जाएगा। दिस जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। इसी तरह सारे नर्व सेल के थ्रू बॉडी में ये इम्पल्स क्या होता है? ट्रैवल करता है। और सिमिलर साइनेप्स फाइनली allow delivery to of such impulse from neurons to other cells। इसी तरह धीरे धीरे लास्ट में वो साइनेप्स जो इम्पल्स होता है उसे न्यूरॉन सेल, नर्व सेल से कहाँ ले जाता है? अदर सेल में, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। वो कहाँ जाता है? मसल सेल और ग्लैंड में जाएगा, राइट। तो
ये मसल सेल और ग्लैंड में जाता है, ये यहाँ पे दिया है, देखो ये नर्व सेल, ये मसल सेल्स और ग्लैंड में फिर यहाँ से जाएगा, ये डेंड्राइट से एंड नर्व एंडिंग, लास्ट में जब नर्व सेल के थ्रू यहाँ आता है इम्पल्स, तो फिर ये किसी भी दूसरे सेल में जाता है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे वो केमिकल्स रिलीज कर। तो it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cell और न्यूरॉन। ये सरप्राइज की बात नहीं है कि नर्वस टिश्यू है, वो किससे बना है, नर्व टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है किससे, नर्व सेल्स और न्यूरॉन से, इसे न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं, इससे पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। एंड इट स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। ये स्पेशल उसका फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी अनदर पार्ट में वो जाता है। तो लुक एट 7.1a एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन के पार्ट्स आइडेंटिफाई करने जो हमने देखे, राइट। वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन जहाँ से एक्वायर्ड होती है, तो यहाँ से डेंड्राइट से एक्वायर्ड होती है। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स, किसके थ्रू, तो यहाँ से ट्रैवल्स होती है एक्सन के थ्रू, तो डेंड्राइट एंड आता है। वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल्स, तो जब एंड आता है उसका नर्व एंडिंग से साइनेप्स में वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है एंड आगे ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिशन होता है उसका, राइट। तो ये थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले न्यूरॉन का फंक्शन ये याद रखना है कि यहाँ एक न्यूरॉन में डेंड्राइट्स में इम्पल्स होता है, कोई भी एक्टिविटी जैसे गर्म चीज़ है तो यहाँ से पता चलता है उसका इम्पल्स यहाँ होकर सीधा ब्रेन में जाएगा और हम हाथ रिटर्न ले लेंगे। ये पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, राइट। ये एक्शन नर्व एंडिंग, यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल करके नर्व एंडिंग में जाएगा, वो दूसरे नर्व सेल को ट्रांसफ़र करेगा, और बीच में जो गैप होती है वो साइनेप्स से क्या बोलते हैं, साइनेप्स कवर करके वो इम्पल्स केमिकल दूसरे नर्व सेल में रिलीज़ करेगा, और वो फिर से ट्रैवल करके फिर लास्ट में वो दूसरी बॉडी के अदर सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट।